हॅलो स्टुडंट्स, कशा आहेत मित्रांनो? कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आर्गन डायग्राम किंवा पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या मॉडुलस, इन सारी क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस चाहिए, दिस इज बेस्ट लेक्चर फॉर यू। इसमें बहुत इजी वे में मैंने पढ़ाया है और ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स श्योरली मिलने ही मिलने सीटी में, बिकॉज ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है, एज सिंपल एज इट कुड बी। एकदम आराम से आपको 2 मार्क्स मिलने यहाँ पे। तो एंड तक देखिए, सारे अपने 2 मार्क्स के जितने भी इसके 2025 के क्वेश्चन है हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलो क्विकली स्टार्ट करेंगे। चलिए 12th क्वेश्चन देखेंगे। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4 अपॉन साइन थीटा। हाँ, यहाँ पे हमें लगाना है डी मोवियर्स लॉ, डी मोवियर्स थ्योरम, व्हिच इज जब हम लोग लिखते हैं ना ऐसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे हम लोग लिखते हैं e रेज टू आई थीटा, व्हिच इज वेरी इजी। बट जो डिनोमिनेटर में है व्हिच इज साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, इसे हम लोग e रेज टू आई थीटा नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब डिनोमिनेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मस्त मी तुम्हाला ट्रिक सांगतो। ट्रिक म्हणजे काय आहे, जो डिनोमिनेटर वाला है अपना, इसे हम लोग क्या करेंगे, इस साइन थीटा को आई विल राइट cos 90 माइनस थीटा, है ना। एंड अगेन इस cos थीटा को आई विल राइट sin 90 माइनस थीटा। किती मस्त आलं। अब दिस इज इन दिस फॉर्मेट, सो इसे आई विल राइट e रेज टू आई पाई बाय 2 माइनस थीटा। चला, एक नंबर झाले। अब लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन काय आहे, न्यूमरेटर आहे e रेज टू आई थीटा एंड उसकी पावर 4 है। सो e रेज टू, कुठे गेलं, e रेज टू आई थीटा होल रेज टू 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आहे e रेज टू आई पाई बाय 2 माइनस थीटा, दिस होल रेज टू 5, है ना। सो ये बन गया e रेज टू आई 4 थीटा डिवाइड बाय e रेज टू आई 5 पाई बाय 2 माइनस 5 थीटा। ठीक, अब a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, a रेज टू m माइनस n, e रेज टू आई 4 थीटा, इस पावर को हम लोग माइनस आई 5 पाई बाय 2 और ये माइनस माइनस प्लस आई 5 थीटा। सो दिस बिकम्स e रेज टू आई 9 थीटा माइनस आई 5 पाई बाय 2, है ना। अब इसे हमें अगेन कॉस और साइन के टर्म में लिखना है। विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो e रेज टू आई 9 थीटा माइनस 5 पाई बाय 2 हे जे आहे, ह्याला आई विल राइट कॉस ऑफ 9 थीटा माइनस 5 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 9 थीटा माइनस 5 पाई बाय 2। अब अपने सारे ऑप्शन जो है वो सिंपल cos थीटा साइन थीटा या cos 9 थीटा साइन 9 थीटा में लिखा है। बस इसे अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा है, यूजुअली हमें साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू पता है, हमें साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू पता नहीं है। तो इसे दिमाग क्या लगाना है, इथंच सांगतो। अगर हमें साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू अगर पूछी है, तो दिमाग क्या लगाना है बघा, एकदम सिंपल तुम्हाला सांगतो। आपण इथनं माइनस कॉमन घ्यायचा, है ना। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। सो ये बन गया माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? इज माइनस साइन थीटा। सो ये माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बन गया। सो दिस साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। यही दिमाग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सो ये देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। सो कॉस माइनस कॉमन घेतलो, 5 पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा, ठीक, प्लस आई साइन अगेन माइनस कॉमन घेऊयात, तो यू गेट 5 पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इस कॉस थीटा, कॉस ला काही फरक पड़त नसते। सो ये कॉस 5 पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो ये माइनस बाहर आएगा, 5 पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा। अब सिंपल दिमाग लगाइए, 5 पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? 5 पाई बाय 2 मतलब गोल घूम के हम लोग पाई बाय 2 को ही आएंगे, है ना। 5 पाई बाय 2 मतलब पूर्ण गोल फिरून बघा, इथं तुम्ही क्वाड्रंट जर आपण बघितलो, 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज अगेन 5 पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 आणि 5 पाई बाय 2 सेमच असते। हे का सांगालो मी, बिकॉज हमें यहाँ पे अभी लगानी है आइडेंटिटी। सो इस 5 पाई बाय 2 को आई विल सिंपली राइट पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा माइनस आई साइन, दिस इज अगेन पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा है इस साइन 9 थीटा माइनस आई साइन, ये बन गया, अरे साइन कैसे होना है यहाँ पे, आई साइन पाई बाय 2 माइनस इज cos 9 थीटा। सो देखिए साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा, डी इज द आंसर 12th। ऑलराइट, इजी होता है, थोड़ा सा लेंथी डाला, बट ये वाली जो है ना दिमाग, ये अच्छे से लगाना है। दिस इज वेरी मस्त ट्रिक। चलिए, ऑलराइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में इफ यू रीड इट केयरफुली, पार्टिकल पी स्टार्ट कर रहा है z नॉट से, देन इट मूव सम यूनिट्स इन x डायरेक्शन y डायरेक्शन। दिखने में क्वेश्चन काफी लेंथी काफी ट्रिकी लग रहा है, बट इट इज नॉट, एकदम इजी है मित्रों। कॉमन सेंस लगाना है। भले ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर है, बट दिस इज बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा आपको। देखिए अभी क्या दे रखा है उन्होंने कि लेट्स फर्स्ट ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ पे ये x एक्सिस है जो हमारी होती है रियल एक्सिस, एंड ये जो y एक्सिस है ये होती है हमारी इमेजिनरी, ठीक है। अब क्या दे रखा है देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट z0 व्हिच इज 1, 2। सो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अपना z0 पार्टिकल, 1 in real dimension and 2 in imaginary 2। अब क्या दे रखा है, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स। अब यहाँ से हमें 5 यूनिट्स यहाँ पे चले जाना है, मतलब यहाँ पे हो गया ये लेट्स से 6, 2, है ना। एंड देन क्या रखा है, देन वर्टिकली अपवर्ड्स पैरेलल टू पॉजिटिव एक्सिस बाय 3 यूनिट्स। अब यहाँ से वो 3 यूनिट्स ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया 6, 5। अब ये जो बन गया है, आई विल शो इट विद सम अदर कलर, लेट्स से ब्लू। इथं हे जे तयार झालं हे तयार झालं Z1, है ना, टू रीच अ पॉइंट Z1। सो अभी हमें Z0 से Z1 मिल गया। अब क्या दे रखा है देखिए, फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I कैप J कैप।
अब आय कॅप प्लस जे कॅप मतलब ये कौन सा डायरेक्शन होता है 45 डिग्री वाला होता है ना, हे Z1 जरा इथं घेऊ कारण आता हे आपल्याला मध्ये येणार आहे. आय विल राईट दिस एज Z1. अब आय कॅप प्लस जे कॅप मतलब कौन सा डिग्री 45 डिग्री वाला इथं चाललाय हा. किती म्हणलाय इट इज गोइंग बाय √2 यूनिट्स. अब इफ दिस इज √2 दैट मीन्स ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है ना. सो इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितना हो गया, अब अगेन 1 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन 1 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, ये पॉइंट बन गया अपना 7,6. ठीक, एकदम सिंपल, कारण हे √2 आहे म्हटलं तर 1 1 √2 हेच असते पायथागोरस. सो √2 डिस्टेंस मतलब 7,6 में चला गया. And it moves through an angle of pi by 2 in anti-clockwise direction in a circle with center or at origin to reach point Z2. Then Z2 क्या है, आता बघा हे एवढं एवढं मोठं सगळं सांगितलं. आता मी सिंपल ग्रीन मध्ये सांगतो बघा. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें कितने से रोटेट करना है, हमें रोटेट करना है बाय पाई बाय 2 एंगल. मतलब आप देखिए ये तो ऑलरेडी 45 डिग्री था, है ना. यहाँ से आई विल ड्रॉ इट हियर, ये जो एंगल था ये एंगल अपना था 45 डिग्री. अब यहाँ से और 45 डिग्री, दैट गिव्स यू 90 डिग्री, बिकॉज उन्होंने क्या दे रखा है, बाय एंगल पाई बाय 2. सो 90 डिग्री मतलब वो यहाँ पे कहीं तो आ गया है. आई होप तुम्हारा दिसा है. आई विल यूज अ डार्क कलर. सो ये यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, सो वो यहाँ पे आ गया. क्या दे रखा है देन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एंड किंवा व्हाट इज Z2, सिंपल आहे. आता इथून हा इथं 90 डिग्री गेलाय, दैट मीन्स इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा और केवल z कोऑर्डिनेट जो है वो 7 का -7 हो जाएगा. सो यहाँ पे जो Z2 है, आई विल राइट इन अगेन येलो, ये जो Z2 है, ये Z2 क्या हो जाएगा, इस 7,6 का हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो ये बन गया -7 प्लस y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा 6i. सो -7 प्लस 6i बी इज द आंसर. क्वेश्चन खूप मोठा वाटतंय, केयरफुली आराम से पढ़िए, एकदम सोपं है बघा मित्रांनो, सिंपल प्लेन ज्योमेट्री कॉमन सेंस है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अभी फिर लुक एट दिस, मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 8 है. सिमिलर क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देखा है, कुछ नया नहीं, जैसे मैंने बोला ना, बहुत अच्छे से बहुत एकदम क्यूट लेवलचे क्वेश्चन बघा, एकदम प्रेडिक्टेबल आहे. आता आपल्याला दिलं कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 8 है. अब इसके स्क्वायर रूट का मॉड्यूलस, अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कहेंगे कि 6 + 8i का स्क्वायर रूट आहे लेट्स से x + iy. सेम प्रोसीजर जास्त काही दोघांनी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अब व्हेन यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स व्हाट यू गेट इज 6 + 8i इज इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर. अब इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब i स्क्वायर y स्क्वायर तर बरोबर आहे, बट i स्क्वायर काय होणार, -1 होणार. सो नवीन गोष्टीला आपण एक सारे लिखेंगे. अब ये पुरानी चीजें हम लोग इसे डायरेक्टली हम लोग आगे बढ़ेंगे फास्ट. अब रियल को रियल से इक्वेट कीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कीजिए. यहाँ पे रियल पार्ट है 6, यहाँ पे रियल पार्ट है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 8, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 2xy. सो यहाँ से आपको मिलेगा xy इज इक्वल टू 4. अब हमें 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स क्विकली सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू 4/x, ये यहाँ पे चला गया. 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर इक्वल टू 4/x. सो इसे हम लिखेंगे 16/x स्क्वायर, राइट. अब एलसीएम लीजिए, ये बनेगा, ये हो गया x रेज़ टू 4 माइनस 16 अपॉन x स्क्वायर, ये यहाँ पे चला गया 6x स्क्वायर हो गया. ठीक, सो अब ये क्या बन गया देखिए, x रेज़ टू 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. अब ये बन गया x स्क्वायर का क्वाड्रेटिक. अब x स्क्वायर का क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे -8 + 2. सो ये बन गया x स्क्वायर -8 और x स्क्वायर + 2 इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर इक्वल टू 8 या x स्क्वायर इक्वल टू -2, ऑब्वियसली ये तो नहीं रहेगा, रिजेक्ट करेंगे. सो x स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया है, देयरफॉर x इज इक्वल टू +-2√2. अब ये जो x इक्वल टू +-2√2 है, हम लोग ये y में पुट करेंगे. सो y हो गया 4 अपॉन +-2√2, ये बन गया √2. सो y इज अगेन +-√2. हमें क्या पूछा है, अब इसका मॉड्यूलस. सो हमारा जो x + iy है, आई विल राइट विद ब्लू, x + iy तर कळालं, x किती आलं, 2√2 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें इसका फाइनली मॉड्यूलस ही लेना है. अब इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा, आई विल राइट इन ब्लैक हियर. सो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर. आता काय ओरलीचं काम झालं बघा मित्रांनो, +√2 का स्क्वायर. 2√2 का स्क्वायर इज 8 + 2 10, 10 का रूट. अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 कहाँ पे आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 देखिए यहाँ पे भी उन्होंने ऑप्शन अननेसेसरी कंप्लीट किया है, सी इज दैट, है ना. √10 इज √2 into √2. ऑलराइट, चलिए लेट्स लुक एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2025 कॉम्प्लेक्स नंबर. अगेन इजी है, थोड़े से कैलकुलेशंस है, पिछले क्वेश्चन में भी थोड़े कैलकुलेशंस थे, अब यहाँ पे भी है. क्या दे रखा है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है. अब इफ दिस इज प्योरली इमेजिनरी तो हम लोग पहले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. मतलब क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर मध्ये आपल्याला i नको असता है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लोग इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से. सो ये बन गया 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा. काय केलं मी, डिनोमिनेटरच्या कॉन्जुगेटने मल्टीप्लाई डिवाइड केलं. आता सिंपल न्यूमरेटर मध्ये मल्टीप्लाई करा, 3 × 1 3, 3 × 2i sin थीटा. हम लोग i पहले लिखेंगे, मतलब वो इजी हो जाएगा. 3 × 2 6 sin थीटा. अगेन हाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, वहां पे मैंने आपको ये बताया था ट्रिक कि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट 0 है ना. इफ इट इज प्योरली इमेजिनरी दैट इज इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू 0. सो हम लोग केवल रियल पार्ट पे ही ध्यान देंगे. इस इमेजिनरी पार्ट को अगर आपने गलती से गलती कर भी है तो कोई टेंशन नहीं, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द रियल पार्ट बिकॉज रियल पार्ट इज 0. सो ये 3 × 1 3, 3 × 2i sin थीटा, i 6 sin थीटा. अब 2 × i sin थीटा, अगेन लिहिलं नाही तरी चालते, पण आता लिहूया. 2i sin थीटा × 2i sin थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये i स्क्वायर ये माइनस बन गया, -4 sin स्क्वायर थीटा. अब डिनोमिनेटर मध्ये आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट बिकॉज ये i स्क्वायर है ये प्लस ही बनेगा, +4 sin स्क्वायर थीटा. अब इसका रियल पार्ट देखिए, इस z का रियल पार्ट जो है
इसका रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 3 माइनस ये 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय यहाँ पे है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, बस दैट्स इट। बाकी दोनों तरह इमेजिनरी। अब हमें रियल पार्ट इक्वल टू 0 करना है, सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर तर कधी 0 नसते, डायरेक्ट हे आलं, सो देयरफॉर वी गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 by 4 विच इज रूट 3 by 2 का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर पाई by 3। ये अभी अपना ट्रिग्नोमेट्री का हो गया सॉल्यूशन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई by 3। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन इज सी। चलो एकदम इझी होतं, काही कॉम्प्लिकेशन नाही, ॲज एक्सपेक्टेड। कॉम्प्लेक्स नंबर सगळे क्वेश्चन एकदम इझी आहे, 2 मार्क घालवायचे नाही। ऑलराइट, थँक यू फॉर वॉचिंग।